4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ये खबर तो आपके कानों में पड़ गई कि जस्टिस गवई ने जिस प्रकार से निशिकांत दुबे के बयान को लेकर के कहा कि आप केस डालिए, एजी से लीजिए इजाज़त, हम देखेंगे। यानी कि खुला एक ये इशारा है कि निशिकांत दुबे के लिए अगर आप वाद को दायर करते हैं तो उस पर कार्रवाई होगी। बात यह आपके कानों में पड़ चुकी होगी, मैं विस्तार से भी बताऊंगा आप, लेकिन मैं दो बातें आपके सामने रखने के लिए हाजिर हुआ दोस्तों। आपको याद होगा कि किसी वक्त में चंद्रचूड़ साहब ने यह कहा कि मैं इस बात के लिए चिंतित हूं कि इतिहास मुझे कैसे याद करेगा। गोगोई को, चंद्रचूड़ साहब को किस प्रकार से इतिहास याद कर रहा है ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन मौजूदा सीजेआई जस्टिस खन्ना अपने फादर की लेगेसी को आगे लेकर चल रहे हैं, या 14 मई को जब रिटायर हो जाएंगे सीजेआई खन्ना साहब, उसके बाद जस्टिस गवई जब सीजेआई बनेंगे, एक दलित, उनकी आने वाले वक्त में जो परफॉर्मेंस होने वाली है 6 महीने के लिए वो बनेंगे लगभग, वो अभी इसी बयान से पता चल जाता है। गोया के चंद्रचूड़ साहब को तो पता नहीं किससे कैसे याद कर रहा है इतिहास, लेकिन जस्टिस खन्ना, जस्टिस गवई ने अब ये बात अपने दिल पर ले ली। वक्फ बोर्ड पर जिस प्रकार से सीजेआई खन्ना शायद 5 तारीख में फैसला भी दे दें और तारीख में एक ऐसी, इतिहास में एक ऐसी बात को रकम कर जाएं, दर्ज करके चले जाएं कि पता चले कि वाकई भारत के सीजेआई सरकार के बनाए हुए कानूनों को अगर ये देखती हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर से मेल नहीं खाता है, टकराता है, तो उसको वो डस्टबिन में डाल देते हैं। तो ऐसे समय में उन लोगों को वाकई याद करने की ज़रूरत है। अब जस्टिस गवई ने क्या किया है, क्या कहा है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। हालांकि आपको मालूम है, और बात यह है कि आने वाला वक्त बीजेपी के लिए कोई बहुत बेहतर महसूस नहीं हो रहा। जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में धारणा बन गई थी पिछले कुछ कार्यकालों में, बल्कि मैं आपके सामने बारहा कह चुका कि सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व बार अध्यक्ष थे दुष्यंत दवे, गोगोई साहब के बारे में कहते थे कि फुली कंप्रोमाइज हो गए थे वो सुप्रीम कोर्ट सेंटर से। आप देखें जस्टिस गवई की वो बात आज तक ने छापी है कि फाइल कीजिए केस, हमसे नहीं, एजी से मांगे अनुमति, निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की 2 टूक। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट पर दिए गए बयान से बवाल मचा है। सोमवार को दुबे के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान वकील ने कहा कि इस कोर्ट के बारे में और सीजेआई के खिलाफ बयान दिए गए हैं। आगे पूरी डिटेल में लिखते हैं कि निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट पर दिए गए बवाल मचा है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और बयान दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष निशिकांत दुबे के बयानों का भी उल्लेख किया गया। इस पर जस्टिस बीआर गवई ने पूछा कि आप क्या चाहते हैं। इस पर वकील ने कहा कि मैं अवमानना का केस दर्ज करवाना चाहता हूं। जस्टिस गवई ने 2 टूक जवाब दिया और कहा तो आप इसे दाखिल कीजिए, आपको हमारी अनुमति की ज़रूरत नहीं है, आपको अटॉर्नी जनरल से मंजूरी लेनी होगी। अब हम पूरे देश की नज़र एजी पर भी है। इससे पहले अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा की तरफ से सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के जजों को पत्र लिखा गया था। इस याचिका में निशिकांत के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की गई। पत्र में कहा गया है कि दुबे द्वारा देश के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ दिए गए सार्वजनिक बयान अपमानजनक और भड़काऊ हैं। ये बयान झूठे और लापरवाही, दुर्भावनापूर्ण और आपराधिक अवमानना के बराबर हैं। ये बयान न्यायपालिका को डराने, सार्वजनिक अव्यवस्था को भड़काने और संविधान की रक्षा करने वाली संस्था को बदनाम करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है। इस बारे में मैं आपसे कह चुका हूं कि सरकार किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट या सीजेआई की पर्सनैलिटी को धूमिल करती हुई नजर आती है अपनी कुछ बातों से। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। पत्र में सीजेआई के बयानों का स्वतः संज्ञान लेने और आपराधिक अवमानना कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया गया। जस्टिस गवई ने कह दिया कि आप जाइए, कोशिश कीजिए, एजी से इजाज़त लीजिए, देखा जाएगा। बात यह दोस्तों, उन्होंने भी कुछ और बातें भी कही हैं, वो मैंने कहीं पर नोट की थी, आप देख सकते हैं। न्यायमूर्ति बीआर गवई और आगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने वकील ने दुबे की टिप्पणियों के बारे में हाल ही में आई एक खबर का हवाला दिया और क्या लिखा है, और कहा कि ये अदालत की अनुमति से अवमानना याचिका दायर करना चाहते हैं।
ठीक। आगे है कि न्यायमूर्ति गवई ने कहा आप इसे दायर करें, दायर करने के लिए आपको हमारी अनुमति की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आगे जो बात कही है वो देखिए, आप चाहते हैं हम इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति को आदेश जारी करें। वैसे भी हम पर कार्यपालिका में अतिक्रमण करने का आरोप है। कार्यपालिका में यानी कि सरकार की जो गतिविधियों में किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जा रहा है, उनके बनाए हुए कानूनों की समीक्षा करने की बात है, उससे भी कह रहे हैं जस्टिस गवई कि हम पे तो आरोप ही है। आप एक जगह और देखें, इन्होंने कहा कि हम पर आरोप लग रहा है कि हम कार्यपालिका के अधिकारों में दखल दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं जाके एजी से ले लीजिए, जो भी सत्ता में आएगा वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकेगा। भले ही कोर्ट में जवाबदेही ना हो, लेकिन जनता के सामने चुनाव में इन सिद्धांतों पर उत्तर देना ही होगा। ये पहला बयान है जस्टिस गवई का। अंबेडकर साहब के किसी प्रोग्राम में ये थे, तो कहा उन्होंने सरकार को बिना तय कानूनी प्रक्रिया के ये पहले अपना जो है गवई साहब जो बनने जा रहे हैं बुलडोज़र के खिलाफ, इन्होंने ही वो दिया था। एक जगह और भी है, उन्होंने कहा कि जिसमें उन्होंने संवैधानिक अधिकारों का, जब ये बुलडोज़र की बात को कहा तो उसमें उन्होंने ये बात भी कही है। बहरहाल दोस्तों, बात यह कि आने वाले 6 महीने भी दिक्कत पैदा कर सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की जो योजना थी उसके बारे में भी उन्होंने संवैधानिकता की जांच की थी, जो पैसा ले रही थी सरकारें। ये तमाम चीज़ें अलग अलग हैं दोस्तों। बात यह है, ये बात तो खबर आपके कानों में पहुंच गई होगी जहां तक उम्मीद मुझे, लेकिन जस्टिस गवई के इस रूप से महसूस क्या हो रहा है? महसूस ये हो रहा है कि जो आने वाले वक्त के 6 महीने आप जस्टिस खन्ना की तरह ही याद करते रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे फैसले विपक्ष के पक्ष में आएंगे, लेकिन संविधान के सम्मत फैसले होने चाहिए, आस्था पे नहीं। जो संविधान जो कहता है उसके मुताबिक अगर फैसले आप करते हैं तब ये लगेगा कि आप न्यूट्रल काम कर रहे हैं। जस्टिस गवई के इस बात को लेकर के ये आशंकाएं हो गई हैं दोस्तों कि आने वाला वक्त सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए कुछ ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में थोड़ा कहा जा सकता है कि अभी कंप्रोमाइज़ पूरी तरह से नहीं हुआ है। इसमें सरकार को अड़चनें आती हैं। अब इस तरह के जजेस अगर आकर के अपना काम करेंगे जो संविधान के प्रति ही बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबद्ध हों, तो सरकार को तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि सरकार तो देखिए, राज्यपाल तमिलनाडु के क्या कर रहे हैं, देखिए निशिकांत दुबे किस प्रकार से गद्दार और देश के अंदर गृह युद्ध का जिम्मेदार सीजीआई को ठहरा रहे हैं खुलेआम। तो बात यह है कि आप उसके लगाम नहीं लगाते, बट नड्डा ये कह के चले गए हमारी लाइन नहीं है ये बीजेपी की। अरे तुम्हारा सांसद है, तुम्हारे सारे बिलों को ओपनिंग बल्लेबाज की तरह वही शुरुआत करता है, उसके पर कब कतरेंगे आप? मोदी जी कब बोलेंगे? मैंने कल भी वीडियो बनाया था इसी बात को लेकर के। जस्टिस गवई के इरादों से महसूस हो गया दोस्तों, भाई अंदाजा ही कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि रातों रात क्या खेल हो जाए, हमें नहीं मालूम। हमें तो इतना मालूम है कि जब कानून के जानकार ये कहते हैं कि ये कानून सम्मत फैसला है, संविधान की रूह के मुताबिक फैसला है, हम उसकी तारीफ़ करते हैं, दुनिया तारीफ़ करती है, देश के लोग तारीफ़ करते हैं। और जब फैसला कानून सम्मत ना हो के, संविधान सम्मत ना हो के आस्थाओं पर दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी कहा जा सकता है। लोग कहते हैं जो कानून के जानकार हैं, हम तो बोलते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात रखते हैं। जस्टिस गवई, जस्टिस खन्ना, इनका ज़मीर, इनको इतिहास कैसे याद करेगा, ये है इंपॉर्टेंट चीज़। और चंद्रचूड़ और गोगोई साहब आपको कैसे याद कर रहा है इतिहास, ये आप मौजूदा टाइम में देख सकते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।